जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो पुलिस फटाफट वहाँ पे आती है और आकर के देखते हैं कि वहाँ पे 2 बॉडी पड़ी हुई हैं और बेटी जो है वो झूले में झूल रही है। और वहाँ पे काफ़ी परिवार का रोना-पीटना पड़ रहा है और जब पता ये चलता है कि ये सब कुछ माँ ने किया हुआ है, एक सगी माँ ने, तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब माँ ने ये सब कुछ क्यों किया और माँ ने क्या किया, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको आज की कहानी में पता चलेंगी। राधे राधे, नमस्कार। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और राज़ी खुशी से होंगे। आशा करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनोगे तभी आपको दोस्तों पूरी कहानी का पता चलेगा कि आखिर कहानी क्या है और पूरी कहानी में क्या हुआ। तो चलिए आज की कहानी जो है वो हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की आगरा की कहानी है जहाँ पे ताजमहल भी है। वहाँ पे एक थाना पड़ता है शाहगंज और थाने में एक वहाँ पे एक इलाका पड़ता है आमपाड़ा। तो आमपाड़ा इलाके की जो है ये कहानी है जहाँ पे एक परिवार रहता है। परिवार में जो है वो भाई-बहन है, माता-पिता हैं। पिता की जो है वो मृत्यु हो गई है और भाई है जिसका नाम विनय है, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है। 17 फरवरी 2024 को जिसकी शादी हुई थी और विनय की उम्र जो है वो 25 साल है और विनय की पत्नी है जिसका नाम डॉली है। अब क्या होता है कि इनका परिवार बिल्कुल सही चल रहा था और किसी भी तरीके की कोई टेंशनबाजी नहीं थी। इनके परिवार में एक कारखाना है जिस कार पे बिलेट का काम होता है और सब भाई जो हैं वो उसपे काम करते हैं। पिता की मृत्यु जो है वो 3 साल पहले हो गई है। अब क्या होता है कि जॉइंट फैमिली है, बहुत अच्छी खासी खेलती जो है वो फैमिली चल रही है। अच्छा खासा परिवार का गुज़र-बसर हो रहा है। अब क्या होता है कि पुलिस को फ़ोन किया जाता है कि आमपाड़ा इलाके में जो है वो 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब 2 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई है, अब ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। अब पुलिस को जब ये पता चलता है कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई है तो पुलिस एकदम फटाफट आती है। पुलिस क्या देखती है कि वहाँ पे 2 बॉडी जो है वो मृत पड़ी हुई है जिनमें एक विनय है और एक उसकी पत्नी है डॉली। अब पुलिस जो है वो आती है पूरी वहाँ पे तहकीकात करती है। बेटी जो है वो जो कि 19 दिन की है, 19 दिन की बेटी झूले में झूल रही है। अब पुलिस जब तहकीकात करने लगती है कि आखिर कैसा ऐसा कैसे हुआ, घर में जो है रोना-पीटना पड़ रहा है। माँ है जो कि बिलक-बिलक के रो रही है, बहन है जो कि रो रही है, सारा परिवार रो रहा है, मातम सारा चारों साइड जो वहाँ पे छाया हुआ है। अब पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि ये हँसती-खेलती फैमिली थी, ये क्या हुआ? पुलिस को ये लगता है कि हो सकता है आपस में दोनों की कोई टेंशनबाजी चल रही हो और इसीलिए दोनों ने कुछ जहरीला पदार्थ खा कर के मृत्यु हो गई है। क्योंकि पुलिस जब पता करती है तो पता चलता है 19 दिन पहले ही जो है वो इसने अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया था जो कि 19 दिन पहले था बेटी का जन्मदिन। अब क्या होता है कि एकदम अचानक से जो विनय होता है उसका साला भगा-भगा वहाँ पे आता है और पुलिस से एक बात बोलता है कि साहब मेरे फ़ोन पे ये मैसेज आया है और मैसेज में क्या लिखा था जब मैसेज सबने पढ़ा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये मैसेज में ये क्या लिखा है। दोस्तों मैसेज में क्या लिखा था? मैसेज में लिखा था कि मैं अगर तुम जल्दी से पहुँच जाओगे तो हमारी जान बच जाएगी, अगर तुम जल्दी से नहीं पहुँचोगे तो हमारी जान नहीं बचेगी, क्योंकि हमें किसी ने कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया है। अब जब तक अब ये इसके जो विनय का जो साला होता है, वो कहता है कि मैंने उस वक़्त मैसेज नहीं देखा था, मैंने मैसेज अभी देखा और जब पुलिस इस चीज़ को देखती है तो वहाँ पे पुलिस का माथा ठनकता है और पुलिस अब तहकीकात करने लग जाती है कि आखिर कौन होगा जिसने इनको जहरीला पदार्थ खिलाया। अब पूरी वहाँ पे पुलिस जो है वो जाँच-पड़ताल करने लगती है तो पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही इनके आपस में बहुत परिवार में जो है झगड़ा हुआ था और झगड़ा जो था वो प्रॉपर्टी को लेकर था।
ये जो भाई थे, ये चाहते थे कि माँ जो है वो हमारा प्रॉपर्टी का बँटवारा कर दें और एक लड़की थी, 3 ये लड़के थे कि इन सब में जो है प्रॉपर्टी बँट जाए और अब क्या था कि ये जो माँ जो थी वो इसको प्रॉपर्टी नहीं देना चाहती थी। इसके चक्कर में माँ ने ये सोचा अब कि जो इसकी बेटी है वो इसको ही प्रॉपर्टी देगी। क्योंकि बेटी का कहना ये था कि अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है तो मेरी शादी कैसे होगी? अब ये इन लोगों के आपस में ये लड़ाई-झगड़ा चल रहा था। अब इस बीच में क्या होता है माँ के लिए बहुत ज़्यादा आफ़त खड़ी हो जाती है। माँ सोचती है कि मैं कुछ ज़हरीला इनको चीज़ दे कर के इनको ख़त्म कर दूँगी, जिससे जो है वो ये दोनों पति-पत्नी जो है वो ख़त्म हो जाएँगे। अब क्या होता है दोस्तों कि माँ जो है वो कहीं से कोई ज़हरीली चीज़ लाती है और लड्डू में डाल कर के उनको एक लड्डू खाने के लिए दे देती है। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि माँ जो है वो सबसे अगर दुनिया में कोई प्यार करता है सच्चा तो वो सिर्फ़ माँ ही होती है। अब माँ कोई चीज़ खाने के लिए दे और कोई ना खाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अब माँ उनको खाने के लिए चीज़ देती है तो वो खा लेते हैं और जब वो उस चीज़ को खा लेते हैं तो वो थोड़ी देर में जो है वो नीचे ज़मीन पे तड़प-तड़प के मरने लग जाते हैं। दोनों पति-पत्नी जो है वो तड़प-तड़प के वहाँ पे मर रहे हैं। माँ वहाँ से चली जाती है, खिड़की में से सब देखती रहती है। अब क्या होता है कि जब ये माँ जो है वो पुलिस को कहानी बता रही होती है, पुलिस के भी वो विश्वास नहीं होता है कि एक माँ ने ये सारी घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस को जब ये पता चल जाता है, तो पुलिस उस माँ को जो है वो अरेस्ट कर देती है और भी चीज़ों की जो पुलिस जो है वो दोस्तों अभी जिस किसी को भी ये पता चला कि ये माँ ने ये सब कुछ किया है, उस उन सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि एक माँ जो है वो कैसे इन चीज़ों को कर सकती है। क्योंकि दुनिया में सबसे सच्चा, पवित्र रिश्ता जो है वो माँ का ही है। अब पुलिस जो है वो दोस्तों पूरे पहलुओं की जाँच कर रही है कि माँ के साथ कौन-कौन से भाई मिले हुए थे और माँ के साथ और कौन-कौन मिला हुआ था। जिसने भी इस कहानी को सुना, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन ये दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये पहली कहानी नहीं है ये, ऐसी कहानियाँ घटित होती रहती हैं हमारे देश में, समाज में और मेरा इस कहानी को सुना कर किसी को हर्ट करना, दुखी करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ यही था कि मैं आप लोगों को कहानी बताऊँ। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों आप लाइक, शेयर, कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।